द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहां से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहां स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडुपुत्र है। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टांगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर वेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। भित्तों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, यह बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य वेध कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण को
साथ लेकर तुम्हारे लिए यहां आए हैं बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनी, वृषभ, बृहदबल आदि प्रधान है। स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहां आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयतसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहां उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को वेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवर्षि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेवनंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को वेध देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्य भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेध न कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेध की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेध करूं। अर्जुन का लक्ष्य वेध और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हंसी न करा दे। कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य वेध कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में
डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थीं कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। ये हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजदेशी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और कुत्रद्रुसु द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूं। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का स्वरा मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूं। तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंद्वी को अजेय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया।
जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मत वाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दावों करके घूंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव है, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छौंटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हारक के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थीं। माता के स्नेहमय हृदय का यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पर आए। कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि मां, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय हाय, मैंने क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गईं और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदनंतर मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें, वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे।
उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहां छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहां अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृग चर्म बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हो। धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहां की सब बात देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा, द्रौपदी कहां गई? उसे ले जाने वाले कौन है? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्णमृग चर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य वेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भुन उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे।
उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहां एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उसके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञानुसार देवता, ब्राह्मण आदि को दिया। उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग खुश और मृग चर्म बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरजीवी हो। पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बैठाया और पांचों भाई 5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई थीं। दूसरी कक्षा में शिल्पकला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, रिष्टि और भुशुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थीं। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गईं। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन, चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे।
जो बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परसने लगे और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि ये अवश्य ही पांडव राजकुमार है। पंचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र है, यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं है जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूं। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के 7 पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपद ने ज्यों त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी है, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमश उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंशभूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती है, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझते भी नहीं है। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है। पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावे। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हो, यह बात लोकाचार और ववेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है।
इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है? पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूं कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवान, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूं कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है। इसलिए आप लोग बताइए कि अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता। इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेदव्यास के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि 5 पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं। विशाल वक्ष, स्थल पर दिव्य वस्त्र है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हो। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान देदीप्यमान हो रही है। मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए। बोल उठे, धन्य है, धन्य है। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है? आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसलिए 5 पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। पांडवों का विवाह। अब भगवान वेदव्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा।
यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्त्ययन के अनंतर पांचों पांडव भी वस्त्रालंकार से सज धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। हवन हुआ और अंत में भांवरें फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुण्य प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़ों से जुते 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्राभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गईं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, दान, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्रीरल द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्रवधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर प्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो। जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदूर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य वेद करने वाले और कोई नहीं स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से ये धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे।
उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है, धन्य है। कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूं। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूं। द्रुपद के आश्रय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूं कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया न सके। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूं, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। कहीं वह मेरे भाव को भांप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूं। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो वह बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनको वहां से निकलवा देना चाहिए। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न झंझे तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहां आ जाएंगे तो फिर पहले की तरह कोई न कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मनमुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है। वह धन का लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहां नहीं पहुंचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दाम और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए।
धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शस्त्रास्त्र कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से है। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूं। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो, जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादों का समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप दादों का भी तो है। दुर्योधन, यदि यह राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा तो तुम या भरत वंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वत्वाधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंका टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया, उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेल झोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाए देता हूं। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूं कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वह पांडवों और नववधु द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरुवंश को, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वह कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाए, तब उनके सामने यहां आने का प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवे। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूं और आपके हित की सलाह देता हूं। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भुन रहा था। उसने कहा कि महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत है। आप प्रायः इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं।
यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वह आपके हाथ से नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदय के भावों को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूं। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरुवंश का अहित दीख पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कह देता हूं कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसी से उनकी बात को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणों ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है, परंतु आपने अभी उन्हें कहां स्वीकार किया। मैंने खूब सोच विचार कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बढ़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को और तो क्या, स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रणबांकुरे नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी है। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार है। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहां की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित है, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य विप्लव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषितुल्य है। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहां ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। विदुर का पांडवों को हस्तिनापुर लाना और इंद्रप्रस्थ में उनके राज्य की स्थापना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद
पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपकी कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए। ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ आनंदपूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपनी जबान से यह बात कह नहीं सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूं कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ है। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक झंझता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूं उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। रास्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहे। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो
और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडव प्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चहार दीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दीख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बछियाओं, तोपों और अन्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थीं। दैवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आ आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे हैं तो कहीं कोकिलाएं कूहू कूहू कर रही है। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह तरह के शीशमहल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान स्थान पर शोभायमान थी। सफेद, लाल, नीले, पीले कमल सुगंधिका विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गए। इंद्रप्रस्थ में देवर्षि नारद का आगमन, सुंद और उपसुंद की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या क्या किया? उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? वे एक पत्नी में आसक्त होने पर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोध से कैसे बचे रहे? मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, सभी पांडव राजसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि नारद की विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदि से पूजा की गई। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की। नारद जी ने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी। द्रौपदी को देवर्षि नारद के शुभागमन का समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवर्षि नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी
तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए हैं। सोई सोई है। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक साथ ही खाते पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर री गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेल मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपस में फूट ही पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी ही होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटावल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले, बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था। इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरे। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक को चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंद और उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धज कर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज से उनका नगर गूंज उठा। जब नगर में घर घर इस प्रकार उत्सव होने लगा, तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम घूम कर ब्रह्मर्षि और राजर्षियों का सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए। उनमें टूटे फूटे कमंडल, खुआ और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे, तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए। संस्कारों का लोप होने और हड्डियों का ढेर ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई।
इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, वैखानस, वालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षियों और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे, तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधिमय लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम न थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रवधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठी और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुम पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले तथा एक प्राण दो देह थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूं कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही ना आए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा, तब दूसरा भाई वहां न जाएगा।
यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी।